जय श्री राधे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि हम सोमवती अमावस के दिन पूजा कैसे करेंगे। तो मैं पीपल वृक्ष के पास आ गई हूँ और आप लोग इस दिन काला या नीला रंग का कपड़ा मत पहनिए। काले और नीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। पूजा करने से पहले मैंने एक आसन यहाँ पे बिछा लिया है, तो आप आसन चाहे रेडीमेड भी ले सकते हैं, चाहे कोई एक कपड़े का भी आसन बनाकर बिछा सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आसन हम इसलिए बिछा लेते हैं क्योंकि हमें इस पे सभी पूजा सामग्री हमें रखनी होती है और उसमें सुहाग की भी सामग्री होती है, तो हमें बिना आसन या बिना कुछ बिछाए नहीं रखनी चाहिए। जितनी भी सामग्री मैंने ली है मैं यहाँ पर सभी एक एक करके दिखाऊंगी, आप ध्यान से जरूर देख लीजिए। सोमवती अमावस में हमें पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए उसकी वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। एक लोटे में हमें जल चाहिए और उसमें हमने काले तिल ले लिए हैं, साथ ही हमने गुड़ ले ली है और इसकी जगह आप चाहें तो मिश्रित जल बनाकर घर से भी ला सकते हैं। मैं यहाँ पर इसलिए आपको एक एक चीज दिखा रही हूँ क्योंकि आप समझ पाए कि हमें इस दिन पूजा में क्या क्या चीज की जरूरत रहती है। सोमवती अमावस के दिन हम पीपल वृक्ष पे सोना धोबिन की प्रतिमा बनाते हैं। तो प्रतिमा बनाने के लिए हमें आटा और हल्दी का लेप बनाकर उसी से हम सोना धोबिन की पीपल वृक्ष पे प्रतिमा बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने मिश्रित जल बनाया था उसको हम पीपल वृक्ष की जड़ में अर्पित कर देंगे और अर्पित करते समय हम बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जल चढ़ाते समय आपके मन में जो भी कामना हो, आप या अपने पति के लिए कामना करना चाहते हैं तो आप अपने मन ही मन में यहाँ पर कर लीजिए। इस दिन आप हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर, अच्छे से 16 श्रृंगार करके तभी आप पीपल वृक्ष के पास पहुंचिए। अब हम बनाएंगे सोना धोबिन की प्रतिमा। तो हमने यहाँ पर पेस्ट ले लिया है और अब देखिए मैं किस तरीके से बनाई हूँ, आप ध्यान से जरूर देख लीजिए। तो देखिए सोमवती अमावस का व्रत सुहागिन महिलाएं तो रखती हैं, चाहे तो कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रख सकती हैं। तो हम इस तरीके से सोना धोबिन की प्रतिमा को बना लेंगे। देखिए बहुत अच्छे से तो मुझे भी नहीं आती है, लेकिन जैसी भी आती है मैं वैसी आपको बना के दिखा रही हूँ और यहीं पर मैं पूजा भी करके आपको अभी दिखाऊंगी। तो आपको अगर इससे अच्छी तरीके से आती है तो आप इससे अच्छी तरीके से भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा मैं बना रही हूँ बिल्कुल वैसा ही आपको बनाना है। आप सिर बना लिए और सिर के पास में हम 5 उंगली से क्या करेंगे, हम ये थोड़े से पेस्ट को लेंगे और 5 उंगली से हम 5 जगह छाप बनाएंगे अपने। देखिए इस तरीके से 5 जगह 2 3 4 5 इस तरीके से हम 5 जगह अपनी उंगलियों की छाप जरूर बना लेंगे। अब हमने ले लिया है सिंदूर। तो सिंदूर हमें चाहिए नया, लगा हुआ सिंदूर हमें यूज नहीं करना है। और सबसे पहले लगाएंगे माथे पर टीका। जितनी बार हम सोना धोबिन को सिंदूर लगाएंगे उतनी बार हम अपनी मांग में वही उंगली को लगाते जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है। जितनी बार सोना धोबिन को लगाएंगे उतनी बार वही उंगली अपने मांग में इस तरीके से लगाते जाएं। जो भी डिब्बी है आपके पास या पैकेट है सिंदूर का, वो इस तरीके से सोना धोबिन के पास छुपाकर और अपने पास रख लें उसको। और ये जो भी सुहाग की सामग्री है ये हमें किसी को देना नहीं चाहिए, ये हमें खुद ही यूज करना चाहिए। अलग से आप जो भी सुहाग की सामग्री लेते हैं उसको आप अपने हाथ से छुपाकर वो आप पंडित को दान कर सकते हैं, लेकिन जो सोना धोबिन के पास आप जो भी सामग्री अर्पित करें वो सुहाग की सामग्री आप खुद ही यूज करें। तो किसी को आप ना दें तो आपके लिए ज्यादा ही अच्छा होगा। अब एक चाहिए दिया यहाँ पर जला के रखने के लिए। तो दिया देखिए वैसे तो पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का ही जलाते हैं, लेकिन आज के दिन आप चाहें तो तिली के तेल का भी दिया जला के रख सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप हमें बोलते रहने हैं। पीपल वृक्ष का पूजन करते हैं, इसका नियम विधि थोड़ा सा वट सावित्री के जैसा ही है। सोमवती अमावस की पूजा विधि वट सावित्री के जैसे मिलती जुलती है, थोड़ा सा अलग है, बहुत ज्यादा अलग नहीं है। धूप दिखा देंगे और हर सुहागिन महिलाओं को देखिए ये व्रत जरूर करना चाहिए। व्रत ना भी करें तो पूजा जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत है जो हमारे पति की लंबी उम्र की कामना के लिए है। तो कोशिश करें कि इस व्रत को जरूर करें। किसी कारण व्रत को ना भी कर पाते हैं तो पूजा को जरूर
कीजिए। और इसमें सुहाग की सामग्री हमें सभी चाहिए। अगर देखिए बहुत ज्यादा हम नहीं ले पाते हैं तो कम से कम हमें 5 तरीके की सुहाग की सामग्री जरूर ले लेनी चाहिए। और सोमवती अमावस की पूजा में पति का कपड़ा भी एक जरूर शामिल कीजिए। चाहे आप सेंडू बनियान ले लीजिए, चाहे गमछा ले लीजिए, रुमाल ले लीजिए। और इन चीजों में से आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं तो आप मोली ही ले लीजिए। तो मैंने भी देखिए यहाँ पर बनियान या गमछा नहीं लिया है, मैंने यहाँ पर एक हैंकी लिया है और थोड़ा सा उसको हल्दी से मैंने टीका कर दिया है, क्योंकि हल्दी से टीका करना बहुत शुभ होता है। हल्दी शुभता की प्रतीक होती है। क्योंकि रुमाल सफेद था तो हमें सफेद बिल्कुल उसको नहीं छोड़ना है, इसीलिए मैंने उसको हल्दी का टीका लगा दिया है। और ये रुमाल हमें किसी को नहीं देना है, ये रुमाल हमें अपने पति के लिए ही यूज करने के लिए देना है। और इतना सामान जब हम इकट्ठा करते हैं तो देखिए कुछ ना कुछ हमारा छूट भी जाता है। और इतना सामान इकट्ठा करते करते हमें कितना समय लगता है और बहुत ध्यान से भी करना होता है, फिर भी हमारा कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। और ऐसे में अगर कोई भी सामान छूट जाता है तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। जो भी सामान आपके पास है और जो भी सामग्री के साथ आप पहुंचे हैं उन्हीं सामग्री के साथ आप इस दिन पूजा कर लीजिए। जो भी हम सुहाग की सामग्री में बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, बिछिया, महावर, साड़ी या ब्लाउज कुछ भी हम लेकर आएंगे तो वो सब हम यहाँ पर रख देंगे। और आपके पास साड़ी है तो आप साड़ी भी ले सकते हैं, साड़ी नहीं है तो ब्लाउज का कपड़ा भी आप ले सकते हैं। और ये सभी सामग्री को उसी के ऊपर रखकर और इस तरीके से हम अपने माथे से छुआकर यहीं पर वापस रख देंगे। हमें अभी यहाँ से इस सामान को अलग नहीं हटाना है। ये पूजा मैं आपके लिए सोमवती अमावस से पहले ही कर दिखा रही हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस दिन यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने का और इतना समय नहीं मिल पाता है जो इतना सब कुछ कर पाए। यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है पीपल वृक्ष के नीचे। अब हमें चाहिए पीपल की जड़ में अर्पित करने के लिए गाय का दूध। तो आपके पास गाय का दूध है तो गाय का ले लीजिए, नहीं है तो आप यहाँ पर पैकेट का दूध भी ले लीजिए। और फूल अगर आपको लाल मिल पाते हैं तो आप लाल फूल ही कोशिश करके लीजिए, नहीं मिल पाते हैं तो आप कोई फूल भी ले लीजिए। देखिए मेरे पास बहुत सारे लाल फूल तो नहीं थे तो मैंने पीले फूल वैसे भी वासुदेव भगवान को बहुत ही प्रिय हैं। तो वासुदेव भगवान का तो इस दिन माता लक्ष्मी, सभी देवी देवता सहित पीपल के पेड़ में वास रहता ही है। इस बात को तो सभी जानते हैं, इसीलिए हमें पीपल वृक्ष में भी सभी फल फूल जरूर अर्पित करना चाहिए आज के दिन। और इसीलिए हम आज के दिन कच्चा दूध पीपल की जड़ में अर्पित करते हैं। और अब हम पीपल के वृक्ष में फल को अर्पित करेंगे। फल में आप चाहें आम, केला, सेब जो भी आपको मिल जाए, अंगूर, कुछ भी आप अर्पित कर सकते हैं। मीठे में जो ही आपके पास मिठाई उपलब्ध हो उसका आप भोग चाहें तो लगा सकते हैं। इस बार 8 अप्रैल दिन सोमवार को सोमवती अमावस है। सभी जानते हैं कि जब भी अमावस साल में एक बार या 2 बार 3 बार जब भी पड़ती है सोमवार के दिन, उसे सोमवती अमावस कहते हैं। सभी सामग्री को आप एक एक करके ध्यान से जरूर देख लीजिए। कोई भी सामग्री देखिए जब हम पीपल वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं और हमारी छूट जाती है तो हम मन ही मन में अफसोस करते रहते हैं। इसीलिए सभी सामग्री को इकट्ठा करके और एक दिन पहले ही थाली में रख लीजिए, क्योंकि जब भी आप पूजा करने के लिए जाएं तो आपकी कोई भी सामग्री नहीं छूट पाए। तो चलिए अब कर लेते हैं आरती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवाय। और अब देखिए सोना धोबिन को चढ़ाने के लिए आप चाहे पीला कपड़ा भी ले सकते हैं, लाल कपड़ा भी ले सकते हैं या हल्का ऑरेंज कपड़ा भी यहाँ पर ले सकते हैं। और अब इस कपड़े पे थोड़ा थोड़ा सब तरफ इसी लेप को लगा लेंगे, क्योंकि ये कपड़ा अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये बहुत फिसलेगा। तो इसीलिए हम इसको रोकने के लिए इस लेप को यहाँ पर लगा देंगे। और अब इस कपड़े को हम सोना धोबिन के सिर पर उड़ा देंगे। और सोना धोबिन से पीपल वृक्ष के नीचे हम आज के दिन अपने पति की लंबी उम्र की कामना जरूर करेंगे। साथ ही में हमने जो भी ड्राई फ्रूट लिए हैं वो भी साथ ही साथ पीपल वृक्ष में और सोना धोबिन को दोनों जगह हम उनको भी चढ़ा देंगे। और पूजा सामग्री में हमें दक्षिणा जरूर ले लेनी है। तो देखिए मैं दक्षिणा को यहाँ पर भूल गई, आप जरूर ऐसी गलती नहीं कीजिए, आप जरूर ले लीजिए। दक्षिणा हमारी पूजा में जो भी कमी रह जाती है उनको पूरा करती है। पूजा हो चुकी है और इसी के साथ अब हम कर लेंगे क्षमा याचना। जो भी हमसे पूजा में कमी हुई है उसके लिए भगवान हमें माफ करें। तो देखिए आप जो भी धागा या कलावा मोली लें, अगर आप सफेद धागा ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा हल्दी लगाकर पीला कर लीजिए। देखिए जब भी पहली परिक्रमा करना शुरू करते हैं तो जो धागा हमने लिया है इसको हम पेड़ की जड़ में बांधेंगे नहीं, धागा को हम वहीं पर थोड़ा सा लपेट देंगे। बांधा नहीं जाता है धागा जब परिक्रमा हम करते हैं, तो परिक्रमा करते समय धागा को बांधना नहीं चाहिए। और अब चाहें तो आप यहाँ पर 5 परिक्रमा कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, 108 परिक्रमा कर सकते हैं। आज के दिन आप कोशिश यही कीजिए कि आप 108 परिक्रमा कर सकें।
तो देखिए, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, नहीं चल पाती हैं किसी कारण, उनको इतना जरूरी नहीं है कि उनको 108 परिक्रमा करना ही है। उनके लिए जितना संभव हो पाए वो उन्हें उतना ही करना चाहिए। देखिए, किसी कारण आप नहीं चल पाते हैं और आप शरीर को कष्ट देकर किए जा रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। और आपने जो भी धागा लिया है, जितना धागा लिया है, अगर आपका धागा 108 परिक्रमा करने से पहले ही खत्म हो जाए तो आप इस धागे को यहीं पर छोड़ दीजिए। यहीं पे इस धागे को छोड़कर, इसमें गांठ नहीं लगानी है, इसको यहीं पर छोड़ देना है और यहीं पर आप गिन लीजिए कि आपने कितनी परिक्रमा की है। इसके बाद आप कोई भी ड्राई फ्रूट या मूंगफली दाने, चने, उसके दाने गिनकर आप यहीं से ले लीजिए। उनके साथ आप अपनी परिक्रमा पूरी कर लीजिए। तो जो मेरा धागा बचा था, मैंने यहीं पर उसको छोड़ दी, क्योंकि पूरी परिक्रमा हो ही नहीं पाती इससे। देखिए, जो मेरा धागा बचा था, मैंने उसी धागे के साथ उसको वहीं पर लिपेट दिया और मैंने गिन के उतने ही मूंगफली दाने ले लिए। अब इन्हीं के साथ जो मेरी बाकी परिक्रमा बची हैं, मैं वो पूरी कर लूंगी। परिक्रमा करते समय हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते रहना है। इस तरीके से हम अपनी परिक्रमा को पूरी कर लेंगे। और गिनती करने के लिए मैंने अपने हाथ में मूंगफली दाने लिए, तो उनमें से कुछ मूंगफली दाने बच गए हैं। तो वो मूंगफली के दाने अब हम देखिए क्या करेंगे, उनको हम पीपल की जड़ में उनको सभी को छोड़ देंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पर हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे और सोना धोबिन से पीपल वृक्ष के नीचे सभी 33 कोटि देवी देवताओं से अपनी सुहाग की लंबी उम्र की कामना करेंगे। सभी देवी देवताओं से मेरी यही कामना है कि मेरा सुहाग अखंड रहे। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। तो हमें अपनी पूजा करने के बाद एक काम जरूर करना है। हमें अपना पल्लू हो, साड़ी का पल्लू हो, चाहे दुपट्टा हो, वो फैलाकर हमें सुहाग को मांग लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से थी आज की मेरी पूजा और उम्मीद करती हूँ कि पूजा से जुड़ी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर कीजिए।